हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए 40 अत्यंत महत्वपूर्ण। इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। पहला क्वेश्चन है आपका साइंस का है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो इसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है आपको पता होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए हो गया, हमेशा काल्पनिक। अवतल दर्पण रहता तो वास्तविक या काल्पनिक दोनों बनता। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा दर्पण आमतौर पे वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग होता है, यानी साइड मिरर में। आपको पता होगा साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है। ऑप्शन आपको तो जाना पहचाना वही सब रहेगा, एक लेंस है जो होगा नहीं, उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है आप बताइए हमको, बोलिए। मीटर, 1/मीटर, 1/मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, यानी P बराबर दिया हुआ है -2D। हाँ, तो दिया हुआ है P बराबर क्या, -2 डायोप्टर। तो इसकी फोकस दूरी बताइए। तो आपको पता होगा होता है P बराबर 1/f। P के जगह पर लिख दिया -2 बराबर 1/f, तिरछा तिरछी गुना हो गया, -2f बराबर 1, इसलिए f बराबर 1/-2। 1/-2 यह हो गया क्या, यानी -1/2 मीटर। लेकिन मेरा ऑप्शन क्या है, 0.5 मीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। इसको दशमलव में बदलते हैं, -0.5 मीटर, यह हो गया। अगर सेंटीमीटर में लिखता है तो आप लिखते 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक म्यू बराबर पता होगा आपको, म्यू बराबर क्या होता है, sin I/sin R। ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन है आपका प्रतिरोध का सूत्र। प्रतिरोध तो आपको पता होगा सूत्र होता है V बराबर IR। तो R बराबर क्या हो गया, I इधर बटा में आ गया, V/I, R बराबर V/I, ऑप्शन सी हो गया। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है, यानी विद्युत फ्यूज का सिद्धांत बताइए। धारा के ऊष्मीय प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत फ्यूज जो गल करके खत्म हो जाता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, याद होगा आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसका था, फैराडे का था। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं कि मोटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर, रेफ्रिजरेटर। विद्युत धारा जो बनाता है यानी जनित्र हो गया, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, हवा की चाल कितनी होनी चाहिए जिससे जो है वो घूमेगा उसका, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए हो गया। 15 किलोमीटर, याद रखिएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल में उपयोग होता है प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, प्लूटोनियम का, सिलिकॉन का, आपको पता होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है, आपको हम बताए थे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया हुआ। बाकी आपका ऑप्शन देख लीजिए आप, बाकी क्या क्या है। FeS, एस का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा, बताया जाएगा। प्लस CuSO4, AQ का मतलब भी बताए हैं आपको, बराबर Cu प्लस FeSO4, मतलब Cu इससे अलग हो गया, FeSO4 इसमें जाकर के जुड़ गया। कौन सा अभिक्रिया हुआ बताइए, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, बोलिए जल्दी से, होगा विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अगर इसमें का भी दोनों एक दूसरे का जगह बदलता तब होता। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बोलिए, CaCO3, MgCO3, CaHCO3(2), MgHCO3(2). संगमरमर को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तांबा का, लोहा का, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का। क्रायोलाइट किसका है, एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। ध्यान से समझिए, जिंक के बदले टीन का उपयोग किया जाता है, यानी टीन ज्यादा अच्छा होगा, यानी टीन कम अभिक्रियाशील होगा, यानी टीन की अपेक्षा जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, तब ना टीन कम अभिक्रियाशील हुआ, ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन, जंगरोधी स्टील किसको कहते हैं, धातु को कि अधातु को कि मिश्र धातु को, इनमें से कोई नहीं, मिश्र धातु।
मिश्र धातु बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि उसमें जंग न लगे। अगला, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु कौन है? क्लोरीन नहीं है, आयोडीन नहीं है, कार्बन नहीं है, ब्रोमीन, ऑप्शन डी। अगला, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आप याद कीजिए होगा फ्लोरीन, एफ, ऑप्शन बी हो गया। कार्बन की संयोजकता आपको पता होगा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह, क्रियाशील मूलक अल्कोहल को कैसे हम पहचानते हैं? ऑप्शन डी हो गया, OH, OH से पहचानते हैं अल्कोहल को, आपको पता होगा। 23वां क्वेश्चन है मेरा, सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र। ब्यूटेन का आप समझते होंगे C4H10, ब्यूटेन का ही होता है ना, C4H10। और कौन सा ब्यूटेन है? सामान्य ब्यूटेन। सामान्य ब्यूटेन का मतलब आप जानते हैं? सामान्य ब्यूटेन का मतलब जो सीधी श्रृंखला होगी। तो इसको गिनते हैं हम, 1 2 3 4, 4 को कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो होता है। ऑप्शन ए हो गया, पहला ही मिल गया। इसको देखिए, ये शाखित श्रृंखला है, इसमें तो 2 ही कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। C4 होता है ब्यूटेन का, आपको पता होगा, C4H10 ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इस तरह का होता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम, फॉर्मिक अम्ल पता होगा आपको, मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन ए। बाकी एथेनोइक अम्ल है, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तीसरा आवर्त नहीं भरा हुआ है, प्रथम आवर्त, छठवां आवर्त, सातवां आवर्त अभी तक अधूरा रखा गया है, ऑप्शन डी हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? बताइए आप। परमाणु संख्या कि परमाणु द्रव्यमान कि परमाणु आयतन कि परमाणु घनत्व? परमाणु संख्या, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मेरा, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? 27वां क्वेश्चन, स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से सभी। स्वपोषी, हरे पौधे सभी स्वपोषी होते हैं। वसा का पाचन, बताइए वसा का पाचन कौन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। लाइपेज करता है, याद रखिएगा, वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, ऑप्शन बी हो गया, आपको पता होगा। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, मूल रोम, द्वार कोशिकाएं, ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? आप जानते ही तो होंगे, हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी हो गया। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? बताइए, थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी हो गया। 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को, माने जहां 2 न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? पता होगा, आपको बताए थे, सिनेप्स। मेनिंजीज नहीं होगा, एक्सॉन भी नहीं होगा, तो उसका हिस्सा ही है। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? योनि में कि गर्भाशय में कि फैलोपियन नलिका में कि अंडाशय में? पता होगा आपको, फैलोपियन नलिका में होता है निषेचित, तो हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्प का नर भाग, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग, ये सब तो बाहरी हिस्सा है, पुमंग बोलते हैं पुष्प का नर भाग, और जायांग होता है मादा भाग। अगला क्वेश्चन 36वां है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? पता होगा आपको, घेंगा होता है, ऑप्शन ए हो गया। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड भी है, ब्रिसन भी है, यकृत ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? कौन सा अवशेषी अंग होता है? अवशेषी अंग समझते होंगे आप, जिसका कोई यूज नहीं है, रीढ़ की हड्डी, ये तो सबसे ज्यादा यूज है, अंगूठा, नाक, अपेंडिक्स, पता होगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा के उसको निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 39, नीचे देखिएगा यहाँ, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनी संरचना, फिनोटाइप, जीनोटाइप, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, जीनोटाइप, ऑप्शन बी हो गया, जीनोटाइप। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। अगला क्वेश्चन है मेरा अंतिम आज का, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? आप जानते ही तो होंगे, आम को कि गुलाब को कि मटर को कि बैंगन को? ऑप्शन सी हो गया, मटर को। इस तरह से आपका जो है 40 क्वेश्चन का आज हम होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिए। बाकी वीडियो के लिए जो है चैनल से जुड़े रहें।